नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिलाष है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीगल सबसे पहले कानून, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप कंपनी खोलना चाहते हैं या फिर आप एम्प्लॉई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हक की चीज़ें क्या हैं या फिर आपको किन किन चीज़ों की फैसिलिटी कंपनी देती है या फिर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं या फिर एम्प्लॉयर को भी कि उसे क्या क्या फॉलो करना है। तो बेसिकली इसमें छोटा सा एक संक्षिप्त वर्णन है जो कि आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले कुछ एक्ट होते हैं, फिर उनसे रूल्स बनते हैं जिसको फॉलो करना होता है। नहीं फॉलो करोगे तो पेनल्टी लगेगी। तो पहले मैं बात करना चाहता हूँ एनवायरनमेंट की, जैसे कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट, जो कि 1981 में आया था और इसको अमेंडमेंट हुआ 1999 में, जो कि अकॉस्टिक सेट रूल्स भी इसमें इंक्लूड हो गए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें बेसिकली जो है हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें अगर मैं इसमें बात करूं तो ये जो है, देखिए एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 रूल्स, अगॉस्टिक रीसेट रूल्स भी है इसमें साथ में 1991 के। तो हमें एक एयर कंसेंट कॉपी लेनी होती है फॉर्म 1 से टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ। हमें डीजी इसमें होता है, एक जो रूल्स दिए हुए हैं कि डीजी जो क्लोज होना चाहिए किसी अकॉस्टिक एनक्लोजर में क्लोज होना चाहिए जिससे कि न्यूसियंस फ्री एटमोसफेयर हो। रिडक्शन 25 dB इन सेंसर लॉस हो, जैसे कि कहीं नॉइस सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ नॉइस है तो पर 100 dB का आवाज़ आ रही है तो एनक्लोजर के बाहर 75 dB या 75 से कम होना चाहिए, 75 से कम, तो इतना लॉस होना चाहिए। अब ये तो हो गए नॉइस के। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट के लिए या एयर के लिए हम क्या क्या करते हैं। एयर मॉनिटरिंग के लिए हम एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग बोलते हैं उसे, और सोर्स इग्निशन मॉनिटरिंग भी बोल सकते हैं। सोर्स इग्निशन जहाँ से धुआं निकल रहा है, हमारी चिमनीज हो गई, हमारे व्हीकल्स हो गए, तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए हम जो मॉनिटर कराते हैं, जो हम टेस्ट कराते हैं, जो हम रिकॉर्ड्स लेते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसे बोलते हैं एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग। इसमें हम आती है जैसे कि NO2, SO2, SPM सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, PM 2.5, PM10 जिसे बोलते हैं, या उससे ऊपर के। और हमारे इसमें CFCs भी आती हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी आती हैं। तो इन सब की मॉनिटरिंग, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है और कितनी हमें हमारे एरिया में है, तो उसकी मॉनिटरिंग कराते हैं हम 6 महीने में एक बार, 3 महीने में भी कराते हैं, 1 साल में भी कराते हैं। लेकिन 6 महीने की रिपोर्ट हम मॉनिटर के लिए कर सकते हैं और 1 साल में हमें एक एनवायरनमेंट एयर कंसेंट कॉपी फॉर्म 1 में 2 साल में एक बार UPPCB या किसी भी स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड को देनी होती है, जिसमें हमारी मॉनिटरिंग है, हमने इसमें क्या क्या मॉनिटर के सुधार किया, इन चीज़ों को कैसे रिड्यूस किया, तो हमें सबमिट करना होता है। डीजी सेट एनक्लोजर रूल जो है 1999 के, उसमें ये बताया गया है कि डीजल जनरेटर किसी भी कंपनी में, किसी भी हॉस्पिटल में अगर है तो उसका जो एनक्लोजर है वो बहुत ज़्यादा शोर करता है, उससे धुआं निकलता है, तो इन दोनों को हमने साथ कर दिया। अब इसमें जो नॉइस मॉनिटरिंग है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नॉइस रूल है, ये हमारे नॉइस रूल भी आए हैं, 2000 अमेंडमेंट में आया है, और नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स निकले हैं 2010 में भी, इसका अमेंडमेंट हुआ है बेसिकली। तो हमारा जो डीजी से शोर निकल रहा है वो 75 dB का इंटरनल लो शोर, हम 5 जगह पर अलग अलग मॉनिटर कर सकते हैं, तो उसका जो डिफरेंस हो 25 dB से कम हो। तो अब मैं बताता हूँ आपको, ये 2 तरीके से हैं। डीजी का अलग हो गया, अब हम एक वर्क प्लेस पर काम करते हैं, अपने घर में काम करते हैं और कॉमर्शियल एरिया में भी काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉमर्शियल एरिया में जो हमारा DB होना चाहिए, कितना होना चाहिए, या फिर हमारा आप बात करें तो होम में कितना होना चाहिए और कंपनी में कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि बताते हैं ये कि कितना होना चाहिए। हमारा जो कमर्शियल वो इंडस्ट्रियल है एनवायरनमेंट, वो ये है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बेसिकली जो है ये एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग जो DB है वो इतना है, ये रहा। देखिए जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल में डे टाइम में 75 dB होना चाहिए और नाइट टाइम में जो आपका वर्कशॉप है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर 70 होना चाहिए। कॉमर्शियल एरिया में 65 dB और नाइट में 55 dB। रेजिडेंशियल घर में है आप तो 55 और 45, और साइलेंट जोन जो है उसमें 50 से 40 होना चाहिए। तो बेसिकली कितने DB हम सहन कर सकते हैं अपने लिए, और हमारे रूल्स में भी यही है। चलिए अब जो मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ वो सोर्स है, हमने एयर की बात कर ली। अब
आप बोलेंगे कि CO2 कितना होना चाहिए, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या PM SPM कितना होना चाहिए, तो ये हर स्टेट के अलग अलग हिसाब से जनरेट हुए हैं। जैसे 130 की वैल्यू होती है किसी की 100 होती है, किसी की 90 होती है, तो ये अलग अलग हमारी बेस हो जाती है। तो जब टेस्टिंग कराते हैं तो हमें पता लग जाती है इन चीज़ों की। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट। मैं बताना चाहता हूँ आपको वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट, जो कि 1974 में आया था, और इसका अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। अब ये क्या कहता है? ये कहता है ट्रीटेड डोमेस्टिक एफुलेंट शैल बी अलाउड टू सोक इन अ पिट एंड ओवरफ्लो शैल बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग। अब applicant shall regularly submit to the board and returns the water consumption in prescribed form and pays as specified under section 3 of the act। ये सेक्शन 25 और 26 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और मीजरिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड, ये भी हमें बताना होता है। तो उसे पता हुआ है कि हम कितना कंजप्शन कर रहे हैं, कितना पानी डिस्चार्ज ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, या हमारी कोई बाहर से लाइन आ रही है, या हम पब्लिक अथॉरिटी से वाटर ले रहे हैं, तो हम कितना कंजर्व कर रहे हैं। कंजर्व दो तरीके से करते हैं, एक इंडस्ट्रियल के लिए, मशीनों के लिए, और एक अपने लिए, डोमेस्टिक के लिए, जिसमें लैट्रिन, बाथरूम और हमारे वॉशरूम आ जाते हैं। तो इन सबको हम ट्रीट करके भेजते हैं वापस नीचे, चाहे हम ग्राउंड में डालें, चाहे हम किसी रिवर में डाल दें। तो इसको लिए हम ट्रीटेड के लिए हम क्या करते हैं? ट्रीटेड के लिए हम ट्रीटेड के लिए क्या करते हैं, इसमें STP लगाते हैं, ATP लगाते हैं। तो उनकी हम रिकॉर्ड मॉनिटरिंग करनी होती है, उनकी भी टेस्टिंग कराते हैं। तो उसको हमें वाटर कंसेंट कॉपी फॉर्म 1 2 साल में एक बार उसके स्टेट कंट्रोल बोर्ड को ज़रूर देनी होती है। अगर हम ग्राउंड वाटर ले रहे हैं तो हमें एक